अभी हम गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड में हैं। यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सा भीड़ है और एक बोर्ड लगा हुआ है दी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा। विश्वकर्मा के वंशज लोग यहाँ आज धरने पर हैं और किस उद्देश्य से हैं, क्या इन लोगों का उद्देश्य है, क्यों है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। आप बताइए कि ये जो आप लोग धरना दे रहे हैं, इस धरना का उद्देश्य क्या है? धरना का उद्देश्य है कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गया और विश्वकर्मा के लोहार, बढ़ई, सोनार, कसेरा, ठठेरा, शिल्पकार को या जितनी भी राजनीतिक दल है वह केवल और केवल मशीन समझती है वोट देने का। तो इन लोगों को हमको याद दिलाना है कि कम से कम यह भी समझें, प्रतिदिन इस बिरादरी के साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस पर न कोई विधायक, न कोई सांसद, न कोई दरोगा, न BDO, CO, कोई पदाधिकारी इस पर कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रखंड में कार्यक्रम स्थापित किए हैं कि कम से कम इस माध्यम से सरकार के पास पहुँचे बात कि विश्वकर्मा समाज उपेक्षित है और इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, ज़मीन हड़प ली जाती है, हत्याएं कर दी जाती है और इनका सूचक द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दी जाती है वह भी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा चुनौती है बिहार सरकार और सारे पदाधिकारियों के लिए कि कम से कम आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी अब हम यह चेतावनी देने आए हैं इस माध्यम चेतना सम्मेलन धारणा सभा के माध्यम से कि अब किसी भी सरकार और किसी दल का यह समाज बंधुआ मजदूर नहीं है। अब हम खुद अपनी रणनीति तय करेंगे और जिसको चाहेंगे वह जीतेगा और जिसको नहीं चाहेंगे वह हार जाएगा। इसी के लिए हम यह चुनावी सभा हर एक विधानसभा में करने जा रहे हैं और जिला में 16 दिसंबर को कार्यक्रम है, उसमें भी हम लोग हजारों हजार की संख्या में उपस्थित होंगे और सरकार तक यह सारी चुनौतियों का हम जवाब मांगेंगे कि क्यों आखिर इस समाज के साथ ऐसा भेदभाव होता है, भेदभावपूर्ण रवैया होती है। चलिए, ये इनका था और एक और भाई है, हम भी प्रयास करेंगे जानने का कि जो इन लोग का धारणा दे रहे हैं वो लोहार और लोहरा का मुद्दा है, तो उसका भी जानने का प्रयास करेंगे। जी आप बताइए, इसके बारे में क्या बताइएगा? जी, दी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के द्वारा ये विश्वकर्मा चेतना सम्मेलन धारणा सभा का आयोजन बैकुंठपुर प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में हुआ है और यहाँ पे सैकड़ों विश्वकर्मा बंधु एकत्रित हुए हैं और एकत्रित हो करके सरकार के जिला प्रशासन को और प्रदेश शासन को यह अवगत करा रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं कि अब अगर सरकार और शासन अगर नहीं चेतेगा तो हम जो है सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। चूँकि 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश आता है और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से लोहार को निष्कासित कर दिया जाता है, जबकि यह 1976 के कानून को 1976 के कानून के अनुपालन के रूप में कैबिनेट में बिहार सरकार ने पास करके प्रस्ताव भेजा था केंद्र को। तो ये 5 साल ये रवैया चलता है और केंद्र ढुलमुल रवैया अपना करके शब्दों के भ्रमजाल में फंसा करके विश्वकर्मा समाज के जो उपजाति है लोहार, उसको जो है अनुसूचित जनजाति से बेदखल करती है। उसी तरह अभी देख लीजिए कि 4 सितंबर को एक घोषणा होता है, 4 अक्टूबर को एक फैसला हाई कोर्ट के आता है और जो OBC EBC का मैटर होता है, ABC का जो आरक्षण होता है उसको रद्द करके और रोक लगा दिया जाता है चुनाव पर। तो इन सब तमाम मुद्दों पर विश्वकर्मा समाज एकत्रित हुआ है और EBC और SC ST का जो मामला है जिसमें लोहार, बढ़ई, सोनार और कसेरा को आरक्षण से वंचित करने का जो षड्यंत्र है सरकार का, उस पर हम लोग चेतना मंच आयोजन किए हैं और सरकार को चेताने के लिए यह प्रदर्शन किए हैं, धारणा किए हैं कि अगर 1 दिवसीय धरना में अगर सरकार अगर त्वरित कार्रवाई करके और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी हम लोगों को पुनः वापस नहीं करती है, केंद्र सरकार में जैसे 10% जो आरक्षण अध्यादेश ले आ करके सवर्णों को दे देती है और
कोई भी ओबीसी या एससी एसटी का व्यक्ति विरोध नहीं करता है, तो हमारे आरक्षण एससी और ईबीसी के आरक्षण पर किसी तरह का कोई आदेश एससी कैसे दे सकता है? राज्य सरकार का यह मामला है, केंद्र सरकार का मामला है, तो एससी को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। संवैधानिक अधिकार है हमारा। चूँकि हमारे जो वंशज हैं वो शोषित रहे हैं, पीड़ित रहे हैं, आज भी हमारा शोषण होता है। समाज में जा कर के देखिए, हर जिले में, हर प्रखंड में, हर राज्य में। चूँकि हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, हम लोग बाहुबल में मजबूत नहीं है, हमारी संख्या भी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन हमारे जो आवाज़ को दबाया जाता है, हमारी संपत्ति हड़प ली जाती है, हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है। नौकरी में हमारे आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया। कॉलेजियम सिस्टम से हमारे आज भी कॉलेजियम सिस्टम लागू हो जाता है। ब्राह्मण लोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज बन जाते हैं। आज हमारे उपेक्षा के ही कारण आज हम जज नहीं बन पाते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जब आरक्षण लागू हो सकता है और किसी खास व्यक्ति, किसी खास वर्ग के लिए लागू हो सकता है, तो हमारे लिए शिक्षा के अधिकार में, नौकरी के अधिकार में, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में हमको आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? और हमारे चेतना सम्मेलन का यह भी एक है कि ओबीसी को लोकसभा के चुनाव में भी आरक्षण देना चाहिए। जब 27% ही, हमारी 52% आबादी है पूरे देश में, विरोध हम दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने, हमारे अधिकार को, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ न करे, और हमें जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो हमें संविधान में अधिकार मिला है, उस अधिकार को हमें वापस करें और हमारा मान सम्मान के साथ हमारा समाज में व्यवस्था बनाए। चलिए, इनका कथन था कि कहीं ना कहीं ये सरकार जो है, अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो आरक्षण विरोधी है। इनकी आरक्षण जो है वो छीन ली गई है। ये लोग अनुसूचित जनजाति में थे, एसटी में थे, जो अभी इन लोगों को ईबीसी में कर दिया गया है। और समय अनुसार कोई भी नौकरी में जाता है लोग, तो उन लोग को बेदखल कर दी जाती है। और जी आप बताइए, अगला आप लोग का उद्देश्य क्या है? हम लोग का अगला उद्देश्य क्या है? हम लोग का यही उद्देश्य है कि हम लोगों का जो आरक्षण था, वो आरक्षण हम लोग को वापस किया जाए और हम लोगों का मान सम्मान दिया जाए। मैंने अगला मांग क्या है आपका, ये बताइए। हमारा सबसे पहला तो हमारा मांग यह है कि एक विश्वकर्मा आयोग का गठन हो, जिसमें सभी उपजाति जो है विश्वकर्मा समाज की, जिसमें बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, शिल्पकार, ये सब जातियां हैं, इनको विश्वकर्मा आयोग बना करके इनकी पहले जनगणना हो और इनके लिए सामाजिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे और आर्थिक तौर पे ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि इनका जो है सर्वांगीण विकास हो सके। दूसरा चीज़ कि हम चाहते हैं कि प्रत्येक कमिश्नरी में, प्रत्येक 4-5 संसदीय क्षेत्र के बाद एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, विश्वकर्मा विश्वविद्यालय की स्थापना हो, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको, उसमें कम से कम इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए कि वो अपना पूरा जो उच्च शिक्षा है वो हासिल करे। तीसरी चीज़ कि हम यह मांग करते हैं कि हमारी जो उपजातियां हैं उनको अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ईबीसी का आरक्षण आप हमको अलग अलग दे रहे हैं, उससे अच्छा है कि हमारी आबादी का आप आकलन कीजिए और आबादी के हिसाब से हम पांचों उपजातियों को एक अलग से आरक्षण का एक रोस्टर तैयार कीजिए और एक अलग वर्ग बना करके हमारी आबादी के हिसाब से हम सबको एक ही तरह का आरक्षण आप दे दीजिए। हमको नहीं रहना है एससी में, हमको नहीं रहना है एसटी में, हमको नहीं रहना है ईबीसी में, हमको नहीं रहना है ओबीसी में। हमको एक जगह आप स्थापित कीजिए। अगर आप स्थापित नहीं कीजिएगा तो हम खुद अपना जनगणना करेंगे और इस तरह का हम लोग संगठन बना चुके हैं और हमारी आबादी इस समय 12 से 15% पूरे देश भर में है। हम इस 12 से 15% आबादी को खड़ा करके और सरकार बनाएंगे, सरकार बिगाड़ेंगे। चलिए, कहीं ना कहीं इनका कि सत्ता की ओर इन लोगों का इशारा है कि अब सत्ता की ओर जाने का प्रयास करेंगे कि हम सत्ता में आएंगे तब हम अपने अधिकार को लेंगे और जनगणना अपने खुद करेंगे और जनगणना के हिसाब से जितनी आबादी है उतनी अधिकार चाहिए, यानी जिसकी जितनी संख्या होती है उतनी उसकी हिस्सादारी होती है। और जी आप बताइए, अगला रणनीति क्या होगा? हमारा रणनीति, हमारे विश्वकर्मा परिवार की रणनीति, देखिए सरकार हम लोगों के साथ छलावा कर रही है, बंदरिया खेल खिला रही है, कभी ईबीसी, कभी ओबीसी, कभी एसटी। आज हमारे विश्वकर्मा परिवार के हजारों हजार बच्चे का भविष्य जो है वो बिगड़ चुका है। न इस घाट के हैं न उस घाट के हैं, आखिर इस कौन से घाट में जाएंगे? सरकार कहाँ जगह दे रही है? इसलिए हम लोग रणनीति अपना तय करेंगे। पहले सरकार तो देखें कि क्या करती है हम लोगों के लिए। आखिर उन बच्चों का
भविष्य जो अंधकार ही में रहेगा या प्रकाश की ओर सरकार ले जा रही है। चलिए, इनका कहना है कि हमें कहीं रखे, एक जगह रखे। हम भी इस देश के नागरिक हैं, मूल निवासी हैं, और मूल निवासी होने के नाते हमारा जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। इधर उधर करने से हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो शिक्षा क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में या चिकित्सा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मार खा रहे हैं। इसलिए सरकार से चुनौती और चेतना भी है कि वह जल्द से जल्द हम लोग की ओर आकर मतलब ध्यान दें और हमारी जो पुकार है, जो मांग है, उसको पूरा करें, नहीं तो बड़ी आंदोलन देने की विश्वकर्मा समाज की ओर से एक चेतावनी है।